खबर ये है कि आपके पास अगर 2000 रुपए का नोट है और 2000 रुपए के नोट को लेकर आपके मन में किसी भी तरह का संशय है कि अब इन नोट का क्या होगा, इस नोट को कैसे इस्तेमाल करें, इस नोट को कौन लेगा और ये मेहनत की गाड़ी कमाई है हमारे और आपके। किसी कारणवश शायद वक्त रहते 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल जो लोग नहीं कर पाए हों, उनके लिए आरबीआई ने एक संदेश जारी किया है। संदेश ये है कि जो 2000 रुपए का नोट है वो आज भी लीगल टेंडर है। यानी कि आज भी 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाजार में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई चाहता है कि ये 2000 रुपए का नोट वापस किसी भी तरह 100% आरबीआई तक पहुंच जाए, क्योंकि जितने नोट आरबीआई ने मार्केट में भेजे थे या बैंक के माध्यम से लोगों तक आए थे, उनका 100% अभी तक आरबीआई के पास वापस नहीं पहुंचा है। हालांकि आरबीआई का यह कहना है कि 98% से ज्यादा नोट वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी 5000 करोड़ से ज्यादा बड़ी रकम के नोट अभी भी लोगों के पास हैं। तब वो लोग क्या करें जिनके पास 5000 करोड़ से ज्यादा की रकम के नोट, जैसा कि आरबीआई बता रहा है 2000 रुपए के नोट। जरूरी नहीं कि 5000 करोड़ पूरे एक ही व्यक्ति के पास हो। संभव यह है कि किसी के पास 4000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 15,000 हो। उन लोगों के लिए आरबीआई ने यह कहा है कि वो लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए वो पैसा आरबीआई तक पहुंचा सकते हैं और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई के कुछ सेंटर्स भी हैं जिनकी डिटेल आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई है, तो अगर चाहें तो वहां भी वो पैसा 2000 रुपए का नोट, यानी कि गुलाबी वाला तस्वीर में आप देख रहे होंगे, जमा कराया जा सकता है। फिलहाल ये उन लोगों के लिए राहत वाली बात होगी जिनकी मेहनत की, खून पसीने की गाड़ी कमाई, वो लोग जिनके पास 2000 रुपए के नोट में तब्दील हो गई थी, वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे लोग, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन सवाल ये कि ये नोटों की अदला बदली, बदला अदली, कभी नोट को चालू करना, कभी नोट को बंद करना, इससे अभी तक लाभ क्या हुआ? क्या काला धन वापस आ गया? क्या काले धन पर लगाम लग पाई? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सरकार से नहीं तो क्या हुआ, लेकिन स्वतंत्र तौर पर अपने आप से पूछ सकते हैं और फैसला ले सकते हैं कि नोट छापना, नोट बंद करना, ये सब जो निर्णय लिए गए, ये कितने व्यवहारिक थे और कितने अव्यवहारिक निर्णय थे, अचानक से लिए गए। खैर, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।